वेल हेलो देयर, आप सभी का स्वागत है हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स की एक नई वीडियो में। एंड आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ बैक रूम्स के बारे में। यस, ये एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है मेरे चैनल पे एंड मैंने डिसाइड करा कि आज मैं इस पे वीडियो बना ही लूँ। आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि मुझे कवर कर देना चाहिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है एंड मे बी फिक्शनल हो बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो पूरी देखना अगर आप जानना चाहते हैं बैक रूम्स के बारे में। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि डार्क वेब एंड बैक रूम से रिलेटेड है। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रही है कि यार प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को दबा देना ताकि आप सभी को मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं। मेरा चैनल सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है एंड मैं इसके अंदर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज को प्रमोट नहीं करता। डार्क वेब एक खतरनाक जगह है, यहाँ पर हमें कभी भी नहीं विजिट करना चाहिए। तो चलिए अब हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है बैक रूम्स पे। तो जो बैक रूम्स है वो एक तरह से एक अलग ही डायमेंशन का रूम है एंड अगर मैं ऐसे सीधा ही समझा दूं तो फिर फायदा क्या। तो फिर मैं थोड़ा सा अलग वे में तुम सबको समझाता हूं ताकि तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आए। तुम एक कंपनी के लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में काम कर रहे हो एंड तुम्हारा प्रमोशन का दिन है आज, बट तुम्हें अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज के साथ खेलना एंड मजाक करना बहुत ज्यादा पसंद है इन द मीन टाइम जब तुम्हारे पास काम नहीं होता। तो बॉस तुम्हें बुला ही रहा होता है ऊपर वाले फ्लोर में जहाँ पर उसका रूम है एंड उससे पहले तुम डिसाइड करते कुछ लोगों का काम खराब करने की एंड कुछ लोगों के साथ प्रैंक टाइम करने की। तो तुमने डिसाइड करा कि जब तुम टीना के साथ लिफ्ट में हो, एक एम्प्लॉय जो कि तुम्हारी दोस्त है टीना, उसको तुम तंग कर रहे हो एंड लिफ्ट के अंदर उसके साथ प्रैंक्स कर रहे हो एंड वो जाना चाहती है 10th फ्लोर में एंड तुम लिफ्ट के अंदर उसके साथ बैठ के मजाक कर रहे हो एंड सारे फ्लोर्स के नंबर दबा रहे हो जिससे कि उसका बॉस उसे डांटे बिकॉज वो लेट हो जाएगी एंड वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो अपने बॉस तक नहीं पहुंचा पाएगी। बट बीच में एक फ्लोर ऐसा आता है जिसमें वो तुम्हें धक्का मार के निकल जाती है। तुम हंसते हुए उसकी तरफ देख रहे हो एंड उसके बाद लिफ्ट बंद हो गई। तुम लिफ्ट की तरफ देख रहे हो एंड उसके बाद तुम वेट कर रहे हो अगला फ्लोर कब आएगा। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है बट तुम एक स्ट्रेंज रूम देखते हो जिसके अंदर दीवारें पीले रंग की होती है एंड बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल सा एक माहौल सा बन जाता है। तुम जैसे उस रूम की तरफ बढ़ते हो तो फिर पीछे मुड़ते ही तुम्हारे लिफ्ट का दरवाजा ही गायब हो जाता है। तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो एंड उसके बाद तुम्हें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील होता है क्योंकि वहां पर जो एयर है उसकी वाइब्रेशन बिल्कुल अच्छी नहीं है। इससे तुम्हें चक्कर आने लगते हैं एंड उसके बाद तुम अपने फोन की तरफ बढ़ते हो एंड देखते हो तो उसके अंदर सिग्नल नहीं आ रहा होता एंड तुम सोचते हो कि तुम ऐसी कौन सी जगह पे फंस गए हो जहां पर कोई सिग्नल नहीं है एंड किसी से भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। तुम आगे बढ़ते हो एंड उसके बाद देखते हो कि जितने भी नीचे बिछाए हुए कारपेट्स हैं वो सारे सेम कलर के हैं एंड पूरी येलो सी लाइट हर जगह पे लाइक चमक रही है एंड वो सारे कारपेट हल्के हल्के गीले हैं, मतलब चिपचिपे से हैं एंड बहुत ज्यादा अजीब से हैं। तुम आसपास देखते हो तो थोड़ी सी पहेली जैसी लाइक एक मेज है। वैसे बहुत सारे रूम वहां पर है एंड वहां पर जाके तुम देखते हो कि सारे रूम्स का जो स्ट्रक्चर एंड डिजाइन है वो सेम है ऑलमोस्ट। फिर तुम्हें अजीब सी एक आवाज आती है एंड उसके बाद तुम पीछे मुड़ के देखते हो तो एक अजीब सा क्रीपी सा ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है एंड बहुत ज्यादा गंदी आवाज में घुरा रहा है एंड उसकी आवाज गूंज के और ज्यादा लाउड होती है। धीरे धीरे वो मॉन्स्टर तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है बट तुमने उसकी तरफ आंखों से आंखें मिला रखी है तो एक तरह से वो बहुत ज्यादा लाइक इंटीमेट हो रखा है एंड कंफ्यूज हो रखा है एंड आगे तुम्हारी तरफ अटैक करने को नहीं आता। गलती से तुम्हारी जो नजर होती है वो तुम्हारे फोन की तरफ जाती है एंड तुम्हारा जो आई कांटेक्ट है उस मॉन्स्टर के साथ वो ब्रेक हो जाता है। वो मॉन्स्टर तुम्हारी तरफ जोर जोर से भागते हुए आता है एंड तुम भागने की कोशिश करते हो उससे बच के एंड तुम्हें सामने मिलता है एक टी रूम जैसा कमरा। तुम उस टी पॉइंट की तरफ मुड़ते हो राइट साइड पे एंड उसके बाद देखते हो पीछे तो फिर दो ह्यूमनॉइड जो कि अजीब से मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले क्रिएचर है वो तुम्हारी तरफ भागते हैं। अब वो एक मॉन्स्टर नहीं बट दो मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट हो चुका है। भागते भागते तुम फिसल जाते हो एंड उसके बाद कोशिश करते हो उसको धक्का मारने की बट वो तुम्हारा जूता खींच लेता है एंड उसके बाद वो जूते की तरफ लाइक एक तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तुमने उसे धक्का दे दिया एंड उसके बाद तुम डिस्ट्रैक्ट होकर एक कमरे में चले गए जिसके अंदर 5 ड्रॉर वाला कैबिनेट है। सारे ड्रॉर लॉक्ड होते हैं एंड उसके बाद तुम एक अलग से रूम में आते हो जिसके अंदर तुम देखते हो एक एंडलेस मेज वाला रूम एंड वहां पर बहुत सारे कमरे एंड वहां से एक फोन के बजने की आवाज आती है बट तुम्हें पता नहीं कि वो किस डायरेक्शन से आ रही है बिकॉज आवाज इतनी ज्यादा गूंज रही है। तो फिर तुम उस फोन को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हो। जब तुम फोन को ढूंढने की तरफ जाते हो तो फिर तुम्हें एक और कमरा दिखता है जहाँ पर एक और डेस्क होती है एंड वहां पर एक ड्रॉर खुला हुआ होता है। उसके अंदर कुछ नॉर्मली ऑफिस का जो सामान होता है वो रखा होता है एंड कुछ बचे हुए नाचोस के पैकेट एंड नॉर्मल खाना जो ऑफिस के अंदर स्नैक्स रखे होते हैं। तुम्हारा डर तुम्हारी भूख को बिल्कुल खत्म कर चुका है एंड उसके बाद तुम्हें बिल्कुल भूख नहीं लग रही। तुम्हें बस अपनी जान बचा के इस जगह से बाहर निकलना है। दैट इज योर होल मोटिव। तो तुम बहुत ज्यादा बेहोशी से चल रहे हो बिकॉज तुम बहुत ज्यादा थक चुके हो भाग भाग के। बीच बीच में तुम्हें अजीब से ख्याल आते हैं जिसके अंदर तुम
सॉरी बोल रहे हो उस एम्प्लॉय को, टीना को, जिसे तुमने प्रैंक करा था, बट फिर तुम अपोलोजाइज करते हो अपने बॉस से एंड कहते हो सॉरी कि तुम लेट हो चुके हो, बट प्लीज प्रमोशन कैंसिल मत करना। तो ऐसी चीजें तुम्हारे दिमाग में आती रहती है। ये जितनी भी बातें सोच रहे हो तुम सारी इमेजिनरी है, एंड जितनी भी कॉन्वर्सेशन हो रही है वो तुम्हारे कानों में तो आवाज आ रही है बट सारी इमेजिनेशन है। तुम सोच रहे हो कि एक लिफ्ट से तुम्हारे साथ क्या हो चुका है एंड तुम कहाँ पहुंच चुके हो। तुम वापस से उन मॉन्स्टर से मिलते हो बट तुम्हें इस बार ज्यादा डर नहीं लग रहा एंड तुम जैसे तैसे उनसे एस्केप कर जाते हो इस बार भी, बिकॉज तुम्हें एक्सपीरियंस हो चुका है उस चीज का एंड अब तुम डेस्परेट हो चुके हो उस जगह से बाहर निकलने के लिए। चलते चलते तुम्हें एक अजीब सी औरत दिखती है 1 सेकंड के लिए एंड उसके बाद वो गायब हो जाती है एंड उसके बाद जो फोन की आवाज होती है वो बहुत ज्यादा क्लोज आ रही होती है एंड फाइनली तुम्हें वो फोन मिल जाता है जिसके बजने की आवाज आ रही है तुम्हें। तुम उस फोन को उठाते हो एंड बीच में लाइन बिल्कुल काम नहीं करती एंड सिर्फ नॉर्मली आवाज आती है फोन की जो लाइक डायलिंग रिंग होती है वो। उसके बाद एक औरत चिल्लाती है जोर से एंड उसके बाद तुम्हारे कान बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं उसकी आवाज सुन के, बिकॉज वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग आवाज में चीखती है। उसके अंदर वो औरत कहती कि बहुत टाइम बाद कोई आया है इस जगह पे। इंग्लिश में बोलेंगे तो फिर बोला है इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, नो वन शोज अप एंड फाइनली देयर इज समवन। एंड उसके बाद तुम उस बेंच के नीचे बैठ जाते हो, रियलाइज करते हो कि तुम इस डायमेंशन में टोटली फंस चुके हो एंड इधर से बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के बराबर है, बिकॉज ये है बैक रूम्स। कहा जाता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर फंस चुके हैं अलग अलग ऑफिसेज में और अलग अलग टाइम डायमेंशंस में। अगर तुम्हारे पास घड़ी है और तुम उसके साथ फंस गए तो तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पर टाइम मूव नहीं करता एंड ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज साइड है। बहुत सारे लोगों ने क्लेम करा एक्चुअल में कि वो बैक रूम्स में फंस चुके थे एंड वहां से वो निकल के बाहर आ चुके हैं बड़ी मुश्किल से एंड उन्होंने ऐसे ऐसे क्रिएचर्स देखे हैं जो कि बिल्कुल ही रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते एंड सिर्फ मूवीज में करते हैं। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो फिर वहां पर तुम्हें सिर्फ येलो रूम ही नहीं देखने को मिलेगा बट एस्केप करने का रास्ता भी मिलेगा एंड कुछ बैक रूम्स के अंदर बर्थडे पार्टी वाला सिनेरियो होगा बट वहां से सरवाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के बराबर होगा, बिकॉज वहां पर होंगे किलर क्लाउन्स जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर 3 से 4 लेवल होते हैं बैक रूम्स के, बट मेरे हिसाब से आई थिंक कि यहाँ पर सिर्फ एक ही लेवल है बैक रूम का, जो एक तरह से एंडलेस मेज है। बैक रूम्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट तरह के मॉन्स्टर्स भी होते हैं जैसे कि SCPs, वेम्पायर्स, ह्यूमनॉइड्स, ज़ॉम्बीज, क्लाउन्स और भूत भी। बाकी तुम्हारी किस्मत के ऊपर है कि तुम्हें रास्ता मिल जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा है, बिना किसी क्रिएचर से पाला पड़े हुए। हु नोस कि इसकी रियलिटी क्या है। कहा गया था कि कोई बंदा अपना मोबाइल ले गया था एंड उससे रिकॉर्ड कर रहा था एक्चुअल में कि बैक रूम्स कैसे तरह के होते हैं एंड फिर वो वहां से एस्केप भी कर गया था एंड वो वीडियो एक्चुअल में डार्क वेब में अपलोड करी थी किसी ने। अब आई डोंट नो कि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है या नहीं, बट कहा जाता है कि वो डार्क वेब के अंदर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, जहां पर उसने पूरा मेज मतलब एग्जैक्टली असली टाइप का मेज अपने हाथों से अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करा है एंड वो उस डायमेंशन से निकला हुआ है। आई डोंट नो इफ दैट्स पॉसिबल, बट कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज हो सकती है एंड हमें माइंड में एक तरह से डाउट देती है कि यार ये अगर पॉसिबल हो गया तब तो ऑफिस में काम करने से फोबिया भी बढ़ सकता है। इवन दो ये बातें थोड़ी फिक्शनल एंड बचकानी लगती है, बट व्हाट इफ यू आर स्टक इन अ बैक रूम, क्या करोगे तुम? लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना एंड एक गेम बनी हुई है बैक रूम्स के ऊपर। अगर तुम चाहते हो कि मैं खेलूं अपने गेमिंग चैनल में, वहां पर जाके कमेंट करो एंड बताओ मुझे कि खेलनी चाहिए मुझे या नहीं। मैं रात के 3 बजे खेलूंगा अपने HDF गेमिंग वाले चैनल पे। प्लस ललिसा's हस्बैंड को भी सब्सक्राइब कर देना, वो मेरा म्यूजिक चैनल है जहां पर मैं K-pop कवर्स डालता हूँ। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई मेन चैनल हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स एंड बेल नोटिफिकेशन को दबा देना सो दैट यू विल नेवर मिस अ नोटिफिकेशन फ्रॉम एनी ऑफ माई अपकमिंग वीडियोस। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि होगी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहे एंड टेक केयर।